तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। क्या चीज? अच्छा, एग्जाम। हाँ, इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ होता है, अगर समझो तो सब इम्पोर्टेंट है, वरना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, चलो। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम लोग? एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपका होता है जिसमें x की पावर आपकी n n माइनस वन एंड सो ऑन, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? n जो पावर आपकी चल रही है या n n माइनस वन जो भी है, ये हमेशा क्या होना चाहिए? इट शुड बी इंटीजर। n शुड बी इंटीजर। वो भी कैसा इंटीजर हो? पॉजिटिव। n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ये कंडीशन होती है पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शन या डेसिमल की फॉर्म में नहीं होगी, हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगी। ये कंडीशन हो जाती है पॉलिनोमियल की। ठीक, फिर आपके टाइप्स आ जाते हैं पॉलिनोमियल के। कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं? टाइप्स आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो उसकी पावर के हिसाब से, ठीक है, एक नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम बता रहे टाइप्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उस पॉलिनोमियल के अंदर। तो जैसे अगर सिर्फ एक टर्म है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ही टर्म है इसमें, दूसरा कोई टर्म नहीं। तो जब एक टर्म होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे कहेंगे बाइनोमियल। ये हो जाता है बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये क्या कहलाता है? ये हो जाता है ट्राइनोमियल। ऐसे आपका क्वाड्रिनोमियल एंड सो ऑन, वो चलता रहता है, जितने टर्म बढ़ते रहेंगे क्वाड पेंट वो सब आपके होते चले जाते हैं। तो फिलहाल ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग एक डिवीजन होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, दूसरा जो डिवीजन होता है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ या अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं वो समझते हैं। तो डिग्री किसे कहते हैं? पहली बात तो डिग्री क्या चीज है? जो x की हाईएस्ट पावर होती है या वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। पहले डिग्री समझ लीजिए क्या है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x या वेरिएबल, जो भी आपने वेरिएबल कंसिडर किया हुआ है। जरूरी नहीं कि x के टर्म में ही पॉलिनोमियल बने, y के टर्म में भी हो सकता है, z के टर्म में भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब डिग्री पर डिपेंड करते हुए पॉलिनोमियल आपके आते हैं। अगर डिग्री वन है, इफ डिग्री इक्वल्स टू वन, हाईएस्ट डिग्री अगर हाईएस्ट पावर वन है, इसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री टू है, इफ डिग्री इक्वल्स टू टू, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री थ्री है, इसे क्या कहते हैं? क्यूबिक। ये हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री फोर हो जाती है तो ये बन जाता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारे टाइप्स हो जाते हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, दो टाइप से डिवीजन होता है पॉलिनोमियल्स का। एक होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपने सिलेबस में फिलहाल ये तीन पॉलिनोमियल हैं, बल्कि क्यूबिक भी हट गया है इस बार से। क्यूबिक भी अभी नहीं मिलेगा आपको, आपको सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक पढ़ना है, बल्कि सिर्फ क्वाड्रेटिक ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करो। चलो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। कोई डाउट है? कौन सा? नोट कर लिया प्रखर?
बहुत सिंपल है, हाउसेज वाली की तरह तो है। क्वेश्चन चलो बताते हैं, बता देंगे, पढ़ा देंगे, बताते हैं, और तो नहीं कोई डाउट। नोट कर लिया आयुषी? ठीक, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है चैप्टर अच्छे से समझ लो। इस चैप्टर से मान के चलिए 7-8 नंबर का बोर्ड में आते ही आता है। अगर 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए तुमने, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और एपी, तो ये मान के चलो कम से कम तुम्हारे 30 मार्क्स इसी से हो जाएंगे। 7 4 28, 30 के आसपास इन 4 चैप्टर से मिल जाएगा तुम्हें। लीनियर, क्वाड्रेटिक, एपी और पॉलिनोमियल, और रियल नंबर भी मिला लो अगर, तो 30 तो आराम से हो गया। रियल नंबर मिला के 30 के ऊपर ही निकल जाएगा। अलजेब्रा पूरी आपकी आ जाएगी 30 मार्क्स कम से कम। तो पास तो यहीं से हो जाएंगे, इनको सिर्फ पास होना है, बाकी इनको अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे से पढ़ो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें ये आता है कि पॉलिनोमियल पहचानो कैसे। कि कोई आपको टर्म दे दिया रहेगा, पहचानिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? आपको क्या क्या चीज देखनी होगी? एक तो एक्स की पावर कितनी है, और जैसे आपको दे दिया है सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√x+3। बताओ ये पॉलिनोमियल है? होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई? ये हो गई 1/2 ना, फ्रैक्शन में पावर हो गई। तो फ्रैक्शन वाली पावर को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल नहीं कहते। जल्दी से नोट कर लो बेटा, हो गया। अच्छा, ऐसे एक क्वेश्चन अगर आपको दे दें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/x³ प्लस 4x⁴ प्लस 5, बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है? बोलो बदनम, पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? कहाँ फ्रैक्शन? क्यों? हाँ, एक्स यहाँ पे एक्स की पावर -3, फ्रैक्शन नहीं बेटा, इसको ऊपर लेके जाएंगे पहले। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x⁻³ पावर ऊपर जाती है, नेगेटिव हो जाता है, प्लस 4x⁴ प्लस 5। तो ये -3 पावर आने की वजह से इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। तो कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें क्या देता है? फाइंड द डिग्री ऑफ दिस टर्म, इसकी डिग्री बताओ। तो इसकी क्या कुछ डिग्री होगी? जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की कोई बात ही नहीं होती है ना। तो क्वेश्चन आपसे ये दे देगा फाइंड द डिग्री। अब आप पहले ये चेक करना कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? बोलो, इसकी डिग्री विल बी 0। या आप ये लिख देना सिंपली इट हैज नो डिग्री बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास 9 से करते आ रहे हैं, फिर भी याद रखना, नोट कर लो, करना है नहीं। अब देखिए दूसरा टाइप आता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ग्राफ। ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 नंबर का ग्राफ अक्सर पूछ लेता है बोर्ड में। तो हम लोग को जो स्टडी करना है फिलहाल पॉलिनोमियल में, तो क्वाड्रेटिक ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा बाकी ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक चीज आपने पढ़ी है जीरोस, पहले हम लोग जीरो समझ लेते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो का मतलब क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या है? बोलो भाई, जीरो क्या चीज है? जैसे आपको मैंने एक इक्वेशन दे दी एफ एक्स इज इक्वल टू x-2 फॉर एग्जाम्पल, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है, क्योंकि x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब आपको बताना है इसका जीरो क्या होगा। तो जीरो क्या चीज होती है? आप पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, या x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी अगर आप निकालो कैसे, जीरो निकालने का मेथड क्या होता है? जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसको इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए? जीरो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो ये जो x इज इक्वल टू 2 आया, इसी को क्या कहेंगे? x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो नहीं बात, जीरो का मतलब क्या होता है? अब देखो x इक्वल टू 2 आ गया, जीरो, ये तो हमें पता चल गया। निकालना कैसे? निकालने का मेथड बहुत सिंपल है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हो उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, जीरो पता चल जाएगा। दूसरी चीज,
अब अगर ये 2 यहां पर पुट करते हैं हम, है ना, कि जीरो का मीनिंग क्या होता है, तो अगर एफ ऑफ 2 एक्स के प्लेस पर 2 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? जीरो किसे कहते हैं? नहीं, जीरो किसे कहेंगे? वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख लो डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, the value of the variable which on putting, value of the variable which on putting in the given equation, value of the polynomial, value of the variable which on putting in the given equation makes the polynomial 0। क्या करना है तुम्हें? एपी लगाओगे? हाँ, एपी लगा चुके हो? हाँ, makes the polynomial 0। ये एक आध क्वेश्चन और देख लो, इसमें अच्छे अच्छे हैं। ये सब लगा चुके हो? 8 9 से देख लो उसका, लगा लिया? लगा लो, 8 9 वाला देख लो, और ये कंपटीशन फोकस वाले क्वेश्चन एक बार ट्राई मार लो। कंपटीशन फोकस वाले तो तुम एनटीएससी वगैरह देते कर रहे थे ना, ये सब इसी से आते हैं क्वेश्चन, लगा लो। हो गया बेटा? नोट कर लिया? मतलब अबे आवाज आ गई कि नहीं तुम लोगों को? तो बोलते ही नहीं हो कोई। ठीक, तो जीरो का मीनिंग समझ गए। अच्छा, जीरो से एक चीज और पता चलती है, फैक्टर, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जो जीरो होता है आपका, ठीक है, जो भी जीरो आपको दिया हो उस जीरो को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। जैसे यहाँ पे जीरो क्या है, x इक्वल टू 2 इज द जीरो, ये जीरो था इसका, तो अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस 2, और ये जो टर्म आएगा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है फैक्टर। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा उसका जीरो अगर आपको पता है तो जीरो को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो जो टर्म निकल के आएगा वो फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, दो चीजें आप याद रखिएगा। और जीरो निकालने का मेथड आप समझ गए कैसे निकालते हैं? जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहे फिर 4 लगाओ, अभी वो तो कहीं नहीं पड़ा है। फैक्टराइजेशन आपको मेनली करना होता है, फैक्टराइजेशन करके उसके आप जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी जीरो होते क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्राफ की हम बात कर रहे थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे वो किस पे डिपेंड करता है? तो दूसरा हेडिंग डालो, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज और रूट, जीरो को रूट भी कहते हैं, याद रखिएगा, जीरो कहो या रूट कहो एक ही बात है। सो नंबर ऑफ जीरोज और द रूट्स, कितने जीरो होंगे किसी पॉलिनोमियल के, ये कैसे पता चलता है बताओ असद? किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं ये कैसे? क्या बेटा श्याम? हाँ, जितनी ज्यादा पावर, जितनी पावर होगी, इट डिपेंड्स ऑन द पावर, हाईएस्ट पावर, जितनी उसकी डिग्री होगी। तो नंबर ऑफ जीरोज और रूट इट इज इक्वल टू डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं या रूट होते हैं। अगर डिग्री 3 है तो 3 रूट होंगे, डिग्री 2 है तो 2 रूट्स होंगे, 4 है तो 4 रूट्स होंगे। ठीक है, लिख लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ जीरो और रूट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, ग्राफ से कैसे पता करें, ये सब अब यहाँ पे हम बताने जाएंगे। ग्राफ इधर अच्छे समझ लेना, ग्राफ से कैलकुलेशन, ग्राफ से सिर्फ आप ये निकाल सकते हो कि कितने जीरो हैं। क्या जीरो है वो नहीं बता पाओगे, लेकिन कितने जीरो ये बता लोगे। तो देखो, ग्राफ में जो इक्वेशन लिखी जाती है पॉलिनोमियल की, वैसे लिखी जाती है एफ एक्स। ये तो लिखते थे हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, किसी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक का ये जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ कैसे बनता है?
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है सर बताओ? हाँ? किधर बनेगा, ऊपर या नीचे? दोनों तरफ बन सकता है। फिलहाल यहाँ पे प्लस का साइन है, वो तो आप बना के देखना, ठीक है? बनाने को आपको नहीं आएगा, आपको बना बनाया मिलेगा, आपको सिर्फ ये बताना होगा कितने जीरो होंगे इसके। तो फिलहाल इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे, ठीक है? इस टाइप से, इसे बोलते हैं पैराबोला। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है पैराबोला, ठीक? तो देखो अब कितने जीरो होंगे, तो ये तो आपको पता है कि 2 जीरो होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री कितनी है इसकी 2। तो मैंने अभी बताया जीरो कितने होते हैं, डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर तो आपको ये पता था कि इसका ग्राफ ये बना हुआ है, तो इसके 2 जीरो हो गए। लेकिन अगर आपको इक्वेशन ना दी जाती, आपको सिर्फ ग्राफ बना के दे देता, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस ग्राफ, या फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर विच दिस ग्राफ इज ड्रॉन, जिसका ये ग्राफ बना है, इसके जीरो कितने होंगे, तो वो निकालने का सिंपल सा मेथड क्या है, जितने प्लेस पर एक्स एक्सिस कट होती है उतने जीरो होते हैं। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने प्लेसेस पर कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। यहाँ पे 2 प्लेस पे कट किया तो ये 2 जीरो हो गए, एक जीरो ये हो जाएगा Z1 और ये Z2, यानी 2 जीरोस होंगे इसके, ठीक? अगर दूसरा ग्राफ हम एक बना दें ऐसे, सपोज इसके कितने जीरोस होंगे बताओ, इस ग्राफ के 4 जीरोस होंगे, 1 2 3 4। एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को नहीं। ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पर कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं, ठीक है? तो लिख लो, एक पॉइंट पहले इसमें लिख लो, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ, number of zeros from the graph can be calculated by number of places where graph cuts x-axis, ठीक है? अच्छा, इसके कितने जीरो होंगे बताना आप, कितने जीरो होंगे बताओ, बोलो। एक को नहीं होंगे, देखो ध्यान से देखो जरा, ये ग्राफ बना हुआ है, कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा भाई। ओरिजिन पे तो कट कर रहा है ये, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस भी तो होती है ओरिजिन, तो फिर यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो, एक जीरो होगा इसका, ठीक है? तो बना लेना, फिगर सारे याद रहेंगे जिससे आपको। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, कितने जीरो हैं वो आपसे पूछ देगा। नोट कर लिया? तो ये ग्राफिकल मेथड था जीरो फाइंड करने के लिए। अच्छा, कभी कभी वैल्यू भी पूछ देता है। वैल्यू कैसे? जैसे इन पॉइंट के नाम भी बता दिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिख दिया -1 +1 -1 या -2। बताओ इसके जीरो क्या क्या है, क्या क्या जीरो है इसके, कौन कौन से जीरो है? -1 एंड 1। आप क्या लिखेंगे? जीरोज आर x = -1 एंड x = +1। ये मत लिख देना -2। तो कैसे यहाँ पे मान लो अगर पॉइंट दे देते आपको -3 -1 +1 +3 +2, इसके जीरोस क्या क्या होंगे? इसके जीरोस हो गए -3 -1 1 और 3। तो ऐसे आप यहाँ पे पॉइंट भी बता सकते हो कि ये जीरो है इसका। ठीक है, एक तो चीज आपकी ग्राफ से हो गई, कैलकुलेशन ऑफ जीरोस, कितने जीरो होते हैं। बाकी ग्राफ बनाने को आपसे आता नहीं क्वाड्रेटिक का, उसके चक्कर में लोग को नहीं पड़ना है। चलो, अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थोड़ा सा हम लोग आते हैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम लोगों को कुछ चीजें देखनी है, क्या समझना है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो आपने अभी देखा कैसे निकालते हैं, कितने जीरो होते हैं पता कर सकते हो। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कोफिशिएंट जानते हो कि नहीं? जैसे ये लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोफिशिएंट क्या होगा? ए को क्या कहेंगे? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड सी क्या हो जाएगा? सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो, या वन भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। तो ये तीनों कोफिशिएंट है, ए बी और सी। अब हमें क्या करना है? जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है कि इसके जीरो में इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। तो उसका पूरा डेरिवेशन उसमें नहीं जा रहे, हम सीधे आपको फॉर्मूला बताते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक के जीरो कितने होंगे? दो। ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ये दो जीरो हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, कुछ वैल्यूज होंगी इनकी, हमने अल्फा बीटा कंसिडर कर लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो, यानी अगर आपको दोनों जीरो पता चल जाए या पता ना भी चले, अल्फा बीटा के टर्म में कोई रिलेशन निकालना हो, तो सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो का। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दूसरा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा ये हो जाता है सी अपॉन ए। ठीक है, कहां से आता है वो डेरिवेशन भी चलो बता देंगे बाद में कभी, फिलहाल अभी हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलो अब पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी ही लगवा देते हैं पहले, जिन लोगों ने नहीं पहले किया है उन लोग पहले एनसीईआरटी लगा लो। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 मैं कुछ क्वेश्चन बताता चल रहा हूं, बाकी उसके बाद आरडी आर जिसके बाद जो भी हो उसको हम बता देंगे क्या क्या लगाना है। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट बताते हैं आपको, हम सेकंड पार्ट चलो ले लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें पूछा गया फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। पहले तो आपको जीरो निकालना है, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशन? अभी हम लोगों ने दो रिलेशन पढ़े, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये दो रिलेशन पढ़े, इनको वेरीफाई भी करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इसके जीरो फाइंड करने। तो जीरो फाइंड करने का मेथड क्या है मैंने अभी बताया, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हो उसको क्या कर दो, इक्वल टू जीरो पुट कर दो, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। फैक्टराइजेशन करना होगा आपको, फैक्टराइज हो रहा है बिल्कुल, यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रहा है कि नहीं, याद है सबको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही भूल गए हो, 4 1 जा 4, और यहाँ पे साइन है प्लस का, तो 2 2 जा 4,
बीच में भी 4 आ रहा है, 2 2 4 एंड 2 + 2 भी क्या होता है 4। तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी इसकी 4s² माइनस 2 + 2s + 1 = 0। ठीक है, बस में आता है ना, स्प्लिटिंग आती है। तो इसको ओपन करते हैं, 4s² माइनस 2s + 1 = 0। इसमें कॉमन आ जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2s - 1 -1 2s - 1 = 0। तो s की दो वैल्यूज आ जाएंगी 1/2 एंड 1/2, दोनों वैल्यू सेम आ गई। देखो 2s - 1 2s - 1, ये पूरा लिख देते हैं। चलो अच्छा, ये आपका आ जाएगा 2s - 1 एंड 2s - 1 = 0। तो s की वैल्यू 1/2, s की वैल्यू 1/2, ये दोनों वैल्यूज 1/2 आ गए, दो 0 आ गए। यानी आपको अल्फा क्या मिल गया, आप लिख सकते हैं अल्फा = 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। जो दो 0 होते तो उनको अल्फा बीटा मानते थे, तो अल्फा भी 1/2 हो गया, बीटा भी 1/2 हो गया। ठीक है वरना, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। आपने दोनों 0 फाइंड कर लिए, एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट क्या है, आपको वेरीफाई करना है रिलेशन को। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर वेरीफाइंग द रिलेशन। अब यहाँ पे जरा फिर से इक्वेशन लिखते हैं, 4s² माइनस 4s + 1 = 0 था, ये इक्वेशन थी आपकी। अब आप इसको क्या करो, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करेंगे तो as² लिख सकते हैं प्लस bs प्लस c। वेरिएबल यहाँ पे x के प्लेस पर s आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो a की वैल्यू क्या आ रही, देखो a की वैल्यू हो जाएगी 4। कंपेयर करिए, देखो s² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या मिल रहा है 4। a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 4। साइन के साथ लिखना बेटा, क्योंकि प्लस का होता था जनरल फॉर्म में, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस के साथ लिखेंगे b को, -4। और c की वैल्यू आपको मिल गई 1। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। तो पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a, और इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का b हो जाएगा प्लस का 4/4, दैट विल बी 1। नहीं, a की वैल्यू कितनी है 4/, अच्छा ठीक ठीक, ये आपका आ गया माइनस का 4 माइनस ऑफ -4/4, दैट विल बी 1। और अल्फा प्लस बीटा भी आप पुट करेंगे, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या है 1/2 1/2, अल्फा भी 1/2 प्लस 1/2, ये भी क्या आ जाएगा 1। तो ये वेरीफाई हो गया आपका रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा से भी 1 आया और फॉर्मूले से भी 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा पुट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c/a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1/4। अल्फा इंटू बीटा भी क्या हो जाएगा 1/2 1/2, ये भी क्या आ जाएगा 1/4, हेंस वेरीफाइड। तो आपने 0 भी फाइंड कर लिया और वेरीफाई भी कर लिया। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ज्यादा नहीं आएगा, ये बहुत कमी है, पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। हो गया वाला कौन सा वाला इसमें क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन ही तो इसमें से। यहाँ ये देखो, इसमें सर 1/2 कॉमन कैसे आएगा। तो उसका क्यों देख रहे हो, अपने आप करो। वो समझ नहीं आया, मैंने उधर लिया था तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया था, ये पूरा ऐसे ये मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके अधिक मतलब कुछ आइडेंटिटी टाइप का मैंने कैंसिल किया, an-1 लगा सकते। तो इसका एलसीएम दोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा देखो जरा, a1 × a1 + d आ जाएगा, ऊपर आएगा a1 + d - a1, a1 कट जाएगा, d बचेगा। तो इन्होंने उसी चीज को d के लिए यहाँ पे 1/d कर दिया और इसको ब्रेक कर दिया, इसको इसमें सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। ये सब में ऐसे होता जाएगा 1/d, ये देखो जो टर्म था इसको माइनस साइन के साथ लिख दिया, समझे। हो गया, नोट कर लिया सबने।
तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी टाइप के थोड़े और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, जैसे आपको अल्फा बीटा के टर्म में कोई इक्वेशन दे देगा और एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे देगा, आपको उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम बता रहे। एनसीईआरटी में हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन उस टाइप का नहीं दिया हुआ है। हाँ, जो आज जैसा स्कूल में करवाया था क्वेश्चन उसी टाइप का। सॉल्व पूछते नोट आरडी देना। लिखिए क्वेश्चन। If alpha and beta are the zero, if alpha and beta are the zero of the polynomial, if alpha and beta are the zero of the polynomial, fx is equal to 3x square minus 4x plus 1. If alpha and beta are the zero of the polynomial, fx equals to 3x square minus 4x plus 1. Find a quadratic polynomial. No, sorry. Find the value of. Find alpha square upon beta plus beta square upon alpha. ये फाइंड करना है आपको। Find alpha square upon beta plus beta square upon alpha. ठीक है, तो पहले इसको जल्दी सॉल्व करके दिखाइए आप लोग। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है फाइंड करने वाला, अल्फा बीटा के टर्म में कोई इक्वेशन दी होगी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो पहला काम तुम्हें क्या करना है, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लिया करो। क्योंकि देखो अपने पास सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। क्या क्या फॉर्मूला है आपको ये पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो आपको क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी, जो फाइंड करना होगा, उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट करके लाओ, तभी आप आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा मेथड क्या है, पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो डिनोमिनेटर तो चलो ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, उसको तो हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे इससे इक्वेशन से। लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का कोई फॉर्मूला भी नहीं है अपने पास, तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक चीज आपको मिल गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। अल्फा प्लस बीटा भी आप निकाल सकते हैं, ये वाला अल्फा बीटा भी आप निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम फंस गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं अल्फा प्लस बीटा के टर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी आपको मिलेगा आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको। अब देखो पुट करते हैं वैल्यू, तो ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस का अल्फा बीटा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा। लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस का अल्फा बीटा तो माइनस 3 अल्फा बीटा हो गया, और डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू है अल्फा बीटा। तो ये तो हमें फाइंड करना था, पहले उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है वैष्णवी, अब सारे टर्म आपके देखिए किसमें, अल्फा प्लस बीटा में है और अल्फा इंटू बीटा में। अब आप क्या करो, अब जो इक्वेशन हमें दी हुई है एफ एक्स वाली, इससे आते हैं फिर से वापस। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही है आपको 3, b की वैल्यू क्या मिल रही है, b इज माइनस 4 एंड c इज 1। तो यहां से अब आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए,
और जब माइनस का b बाई ए करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4/3। बोलो भाई आएगा कि नहीं? बदनाम करो ठीक। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, ये आ जाएगा 1/4। तो आप देखिए दोनों वैल्यूज आपको मिल गई, अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा भी। उसको इस वाली इक्वेशन में बस पुट करना है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आप फाइन क्या चीज, अच्छा c अपॉन ए, हाँ ठीक 1/3 होगा, 1/3। तो अब ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसे आप। पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। लिख लो सारे फॉर्मूले लिख लो। आंसर बताओ जल्दी से निकाल के सभी लोग। ये आ गया 4/3, 4/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3 अपॉन 1/3। पूरा आ जाएगा 4/1। 28/9 आ रहा है। ट्वेंटी 28/9 आ रही इसकी वैल्यू। आगे आ जाए प्रखर। आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे जहां पे आपको अल्फा बीटा के टर्म में कोई चीज फाइंड करनी होगी। प्रश्न समझ में आ गया बेटा? ऐसा क्वेश्चन आता है 3 नंबर में आ जाता है, कभी कभी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स में, वरना 2 नंबर में जनरली आता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमने इसीलिए क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ओपन किया, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओपन किया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर को भी हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लाना है, उसके लिए मैंने फिर से कन्वर्ट किया। यहां तक हम लोग पहुंच गए फाइनली। अब यहां से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते थे इस वाले इक्वेशन से। पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपको दी हुई थी, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। आयुषी ये हम पहले ही बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अब जनरल फॉर्म से आप कंपेयर करके ए बी सी तो निकाल ही सकते हो, इतना सबको समझ में आया होगा। ए बी सी कैसे आया, जनरल इक्वेशन से हमने कंपेयर किया, जनरल इक्वेशन ये होती है। तो ए बी सी की हेल्प से हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया, और दोनों वैल्यूज कहां पुट कर दी हमने, इस वाली इक्वेशन में। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 4/3, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बाकी सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 28/9। ठीक है, तो सिर्फ ये फाइंड करने के लिए आता है 2 नंबर का। इसी के आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, थोड़ी सी और डिफरेंट चीज, उसमें एक चीज और पूछी जाती है। अब क्लियर है ना आयुषी, कोई डाउट तो नहीं? अब यहीं से एक चीज और समझना बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जब आपको जीरो पता हो और आपसे पूछे कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन बताओ, ठीक है, आपको पहले से जीरो बता दिए जाएंगे या जीरो निकालने होंगे या किसी और फॉर्म में दिए होंगे। अब बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो देखो पहले इसको समझ लो जरा। पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। अच्छा, अगर इसको पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दें, ठीक, इक्वल टू 0 भी लिख देते हैं। चलो, अगर पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर लें तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए, इक्वल टू में क्या होगा, 0 ही रहेगा। ये बन गया पॉलिनोमियल। क्यों भाई? वही ठीक। अच्छा, b अपॉन ए, ये जो लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो यहां से आप b अपॉन ए को क्या लिख सकते हो, आप b अपॉन ए को लिख सकते हैं माइनस का अल्फा प्लस बीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? b अपॉन ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। और c अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं,
सी अपॉन ए को लिख सकते हैं अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा। तो इक्वेशन देखो वही थी पॉलिनोमियल की, लेकिन उसको हमने किस फॉर्म में बदल दिया, अल्फा बीटा की फॉर्म में। यानी जनरल फॉर्म में से हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या चीज है, ये है सम ऑफ जीरो इंटू एक्स। यही तो मतलब है, अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग क्या है, सम ऑफ जीरो, और अल्फा इंटू बीटा का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन के आ गई जनरल फॉर्म। जो जनरल फॉर्म ये होती थी, ये एबीसी के टर्म में था, ये जीरो के टर्म में पता चल गई। यानी अगर आपको जीरो पता चल जाए पहले से, या कहीं से जीरो अगर आपको निकालने हो, तो जीरो निकालने के बाद या जीरो पता करने के बाद आप पॉलिनोमियल की इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, आपसे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो आपको सिंपली क्या करना है, सम ऑफ जीरो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, और इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को फॉर्म करने वाली इक्वेशन। जब आपको जीरो पता होंगे तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो। समझे बात को अजय, अर्पित? आदित्य? क्लियर है ना? ठीक है, तो एनसीईआरटी में ही एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 वो इसी पर बेस्ड है। बस आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसकी हेल्प से आप कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक वाला बना सकते हो। क्वाड्रेटिक के लिए, लेकिन इतना ध्यान रखना क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है। तो एनसीईआरटी का 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हम लेते हैं। इसका चलो फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। उसमें आपको दिया हुआ है 1/4 कॉमा -1, ये दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं। पूछा गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको सीधे सीधे बता दिया है। द सम ऑफ द जीरो इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -1। तो आपको पॉलिनोमियल बताना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बता दोगे? आपको क्या पता है, सम पता है, सम इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो जनरल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ऐसे याद रखो, एस मतलब सम ऑफ जीरो, मैंने पूरा लिखा था बड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसको याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम, पी मतलब प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। ये आपकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई। यहाँ पे की लगाना है, क्या की लगाना कांस्टेंट आउट कोई दिक्कत समझ गए बात को भाई सब लोग? हाँ ये भी आते हैं, ये तो एक नंबर में आ जाएगा सीधे सीधे। अब इसी का 2 या 3, हाँ इसका 3 नंबर वाला देखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक नंबर में तो सीधे सीधे वैल्यू दी होगी, आप आंसर पुट निकाल दोगे। अब आते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे इसके। जैसे अल्फा बीटा वाला भी मैंने बताया था, एनसीईआरटी में नहीं दिए, ये भी आरडी में दिए हुए हैं और पूछे गए बहुत बार बोर्ड में, उसको भी देख लो। लिखिए क्वेश्चन, हाँ, if alpha and beta are the zero of the polynomial
if alpha and beta are the zero of the polynomial fx is equal to x square minus 2x plus 3. If alpha and beta are the zero of the polynomial fx equals to x square minus 2x plus 3, then find a polynomial whose zeros are alpha plus 2 and beta plus 2. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। पहले बात को समझ लेना, क्वेश्चन को नोट कर लिया सबने। देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है इसके जीरो है अल्फा और बीटा। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरो क्या होने चाहिए, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक है, जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरो आपको ये दोनों पता है। तो जहां पे अल्फा और बीटा होता था वहां पे उसकी जगह अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आ गया है। तो अब देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन आपकी होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, सम ऑफ जीरो। लेकिन अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे, सम ऑफ जीरो किसका निकालना है, जो पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है, और जो पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है उसके जीरो ये दोनों हैं। तो सम किसका निकालेंगे, इसका। बात समझ में आई कि नहीं। इसके लिए तो सम क्या होगा, इसके लिए पहले यहां से एक काम और भी कर लो, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा जरा बताओ, माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो बी की वैल्यू यहां पर क्या है, माइनस का 2, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 3 सी अपॉन ए। इतना तो समझ में आया होगा ना सबको अब, पक्का। शारिफ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू माइनस 2, सी की वैल्यू 3। हमने डायरेक्टली यहां से फाइंड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया 3। फॉर्मूला का यूज करके सर। अब हमें सम ऑफ जीरो किसका निकालना है, जो पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो जो बनाना है उसके जीरो ये दोनों है, इनका सम क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। ये आ गया सम ऑफ जीरो ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपको चाहिए। और देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 2, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दो। इसको इक्वेशन 1 लो, इक्वेशन 2 लो, इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहां पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम 1 इन 3। फर्स्ट से थर्ड में वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो सम निकल आएगा 2 प्लस 4, कितना आ जाएगा 6। सम ऑफ जीरो आ गया 6। किसका, जो पॉलिनोमियल हमको बनाना है उसका सम। प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो किसका प्रोडक्ट करेंगे, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी करना है आपको। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, क्या आएगा, जो देगा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, तो ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब फिर से क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 4। वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2 इन इक्वेशन 4। तो यहां से प्रोडक्ट आपका निकल के आ जाएगा P इक्वल्स टू अल्फा बीटा था 3 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा है 2 और प्लस 2, ये हो जाएगा 9। 9 आ गया ना। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 9, सम की वैल्यू आ गई 6। अब आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहां से निकाल सकते हैं, इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या है मतलब आंसर, श्याम क्या आंसर है।
बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स होता है, तो एस की वैल्यू आई है 6 माइनस 6x प्लस 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सही आया, देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन आंसर में 11 आ रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 आ रहा है, प्रोडक्ट 11 आ रहा है उसका, प्रोडक्ट देख लो सही निकाले। हाँ सर आपने वहाँ 4 लिखा था ऊपर से नीचे इक्वेशन 4। अच्छा, हाँ यहाँ पे 4 होगा, सॉरी, हाँ ये 4 हो जाएगा ना, वही मैं कहूँ। हाँ ठीक है, 11 आएगा यहाँ पर, अब ठीक है, ये 11 आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट 11 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कुछ? प्रखर, अजय, आयशी पक्का ना, अच्छे समझ में आ गया? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको पॉलिनोमियल निकालना होगा उसके जीरो आपको पता नहीं होंगे, वो बताए जाएंगे ऐसे ऐसे दे दिए थे, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, तो सम भी उसी का करोगे, प्रोडक्ट भी उसी का करोगे, लेकिन जो वैल्यू आपको मिलेगी है ना वैष्णवी, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो पहले वाले से मिलेगी, जो इक्वेशन आपको दी होगी वहां से आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल का एक पार्ट समझ लो फिनिश हो गया है, अगर इसको अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। लिखो एक कुछ दूसरा क्वेश्चन लिखो, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं थोड़े सिंपल वाले और इंपॉर्टेंट है वो भी। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if 1 0 of the quadratic polynomial is negative of the other, if 1 0 of the quadratic polynomial is negative of the other, then find the value of k. If 1 0 of the quadratic polynomial is negative of the other, then find the value of k for the given polynomial, for the given polynomial fx is equal to 4x square minus 8kx minus 9। ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, और इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, इसका एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, तो दो जीरो क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, तो अगर एक को अल्फा लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा, यानी बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा। एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, ऐसे एक क्वेश्चन आता है एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर या 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, के की वैल्यू निकालनी। क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को पता है, लेट जीरोज आर अल्फा एंड माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा के प्लेस पर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो पहले इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से देखो ए की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 4, ए इज इक्वल टू हो गया 4, बी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, माइनस का 8k, एक्स के अलावा जो कुछ भी है वो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे एक्स के अलावा क्या है, बी है, और इसमें एक्स के अलावा क्या है, 8k, यानी b इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, b इक्वल्स टू माइनस 8k, और c इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 9। ये तीनों वैल्यूज हैं आपकी, ए बी और सी की।
ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा आपने क्या पढ़ा था, माइनस का बी अपॉन ए, तो फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 8k, तो हो जाएगा प्लस का 8k अपॉन 4, यानी ये आपका हो जाएगा 2k। ठीक है, 2k हो गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का अल्फा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2k, और अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2k इक्वल टू 0, और k की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0। यही आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में, आयुषी क्लियर हुआ कि नहीं, सृष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक 0 दूसरे का नेगेटिव होगा, या एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे नेगेटिव था तो एक को अल्फा लिया, दूसरा माइनस अल्फा, पहले फॉर्मूला लगाया सम ऑफ 0 का, माइनस बी अपॉन ए में पुट किया, और बीटा को हमने क्या पुट कर दिया, माइनस का अल्फा, के की वैल्यू निकल आई। एक रेसिप्रोकल वाला भी कर लेते हैं। हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने, तो इसमें रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है। हाँ लिखिए, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, if 1 0 of the polynomial is the multiplicative inverse। अच्छा, पहले पॉलिनोमियल भी लिख लेना है यहाँ पर। इफ 1 0 of the polynomial, पॉलिनोमियल की पहले वैल्यू लिख लो, 1 0 of the polynomial k plus 1 x square minus 5x plus 5। ठीक है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, देन फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो ऑफ kx square minus 3kx plus 9। Find the zero of kx square minus 3kx plus 9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का है ये, समझ लो। देखो पहला वर्ड यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाए या रेसिप्रोकल बोला जाए, एक ही मतलब है। ठीक है, रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, उन दोनों नंबर्स को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या दिया, इसका एक 0 दूसरे वाले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसके 0 क्या क्या हो जाएंगे जरा बताओ। लेट फर्स्ट 0 बी अल्फा, अगर फर्स्ट को अल्फा मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, बताओ यार, 1 अपॉन रेसिप्रोकल बोला है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन अल्फा, तो सेकंड 0 क्या हो जाएगा इसका, 1 अपॉन अल्फा। और बीटा को ही हम क्या बोल रहे हैं, 1 अपॉन अल्फा। बीटा बोलो या 1 अपॉन अल्फा बोलो, बात एक ही। ठीक है, चलो अब यहां से पहले इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या मिली आपको, a इज इक्वल टू आ गया k प्लस 1। b की वैल्यू क्या मिल रही है, b इक्वल्स टू मिल रहा है आपको
-5 और c इज इक्वल टू मिल रहा है प्लस का 5। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सम ऑफ 0 निकालें। सम की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे प्रोडक्ट से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो आपने क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन k प्लस 1, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा k प्लस 1 इक्वल्स टू 5 और k विल बी इक्वल टू 4। k की वैल्यू मिल गई आपको, k की वैल्यू आ गई 4। तो इस बात का ध्यान रखना, जब आपको दोनों जीरो रेसिप्रोकल दिए हो तो सीधे प्रोडक्ट करना, अल्फा इंटू बीटा करना। और जब दोनों जीरोज आपको ये बोले कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो वहां पे सम कर देना। जैसे पिछले वाले में सम किया था, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया हमने, तो k निकल आया। अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने। तो अब आपको k की वैल्यू पता चल चुकी है, अब आप इसके जीरोस इजीली फाइंड कर सकते हो। पुट कर दो k की वैल्यू, क्या आएगी इक्वेशन, 4x स्क्वायर माइनस 3 4 12, 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्योंकि इसके जीरो फाइंड करने, उसको हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। सॉल्व कर लीजिए, स्प्लिटिंग हो जाएगी। 9 4 36, 6 6 36, 6 प्लस 6 12, स्प्लिटिंग होगी कुछ है? जल्दी से स्प्लिटिंग कर लो इसकी। स्प्लिटिंग आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन आ जाएगा 2x, 2x माइनस 3 माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई 3/2 और 3/2, यानी सेकंड वाली इक्वेशन के जो रूट्स आ गए दोनों इक्वल रूट्स आ गए, 3/2 3/2। ठीक है भाई।